हेलो गाइस, आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वो है विमेन रोल एंड जेंडर्ड पॉलिटिक्स इन सोवियत रशिया। सोवियत रशिया मतलब रशियन जो रिवॉल्यूशन हुई थी उसके अंदर विमेंस की क्या सिचुएशन थी और उनका क्या रोल था, यहाँ पर हम वो पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात आती है इंट्रोडक्शन की। तो देखो, इसके अंदर हम मतलब आप जब आंसर लिखोगे तो इसके अंदर ये चीज़ ज़रूर मेंशन करना कि रशियन रिवॉल्यूशन 2 बार हुई थी। एक पहली जो हुई थी 1905 में हुई थी। उसको खूनी रविवार या फिर ब्लडी संडे के नाम से भी जाना जाता है। और उस टाइम जो थी वो एक शाही जो हमारी सरकार थी उसको हटाने के लिए हुई थी। और जो हमारी रशियन रिवॉल्यूशन या फिर बोल्शेविक रिवॉल्यूशन हुई थी 1917 में, वो रिवॉल्यूशन ज़ार निकोलस के टाइम पर हुई थी। ठीक है, तो अब इन दोनों चीज़ में महिलाओं की क्या भूमिका रही है, उनकी सिचुएशन क्या रही है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। रूसी क्रांति का इतिहास। अब रूसी क्रांति के इतिहास में हम देखेंगे कि रशियन रिवॉल्यूशन हुई कैसे थी। रशियन रिवॉल्यूशन सबसे पहली बात है 12 मार्च 1917 में हुई थी। सही जो एक वो है 1917 वाली, 1905 वाली जो थी वो फरवरी में हुई थी और उसकी एग्जैक्ट डेट नहीं पता है, लेकिन फरवरी 1905 में हुई थी। हम 1917 वाली की बात करेंगे। तो मैंने इसको आप लोगों को पॉइंट्स में डिवाइड करके बता दिया है ताकि आप इसको लिख भी सको आराम से और उसको याद भी कर सको। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि मेरी वॉइस थोड़ी सी ख़राब है स्टूडेंट। अगर बीच बीच में मेरी आवाज़ निक्की मैम से निक्की सर जैसी हो जाए तो घबराना मत, पढ़ लेना बेटा। और कुछ समझ में नहीं आए तो वो भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ लेना। अब सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है निरंकुश राजतंत्र एवं स्वेच्छाचारी शासक। देखो, निरंकुश राजतंत्र था जो हमारे कुलीन या फिर वंशानुगत लोग सामंत थे। सामंत तो आप लोग जानते ही हैं कौन होते थे। या फिर वंशानुगत जो बाप बेटा 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 बैठता है वो लोग थे। या फिर जो कुलीन वर्ग के लोग थे वो लोग शोषण करते थे छोटे लोगों का या फिर जनता का, ठीक है, पूरी जनता का। उसके अलावा नौकरशाही वंशानुगत बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। नौकरशाही पीढ़ी दर पीढ़ी मतलब पैट्रियार्की सिस्टम से ही चलती आ रही थी और वो चलती रही। और ज़ार निकोलस वन के शासनकाल में तो निरंकुशता इतनी ज़्यादा पहुंच गई थी कि लोग खुदकुशी करने तक पर पहुंच गए थे। ज़ार निकोलस ने इतना बुरा हशर कर रखा था सभी लोगों का। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक आर्थिक विषमता। देखो, सामाजिक और आर्थिक विषमता में फ्रांस की तरह यहाँ पर भी सामंतवाद और पादरियों का ही विशेष अधिकार था। ठीक है, वही सब कुछ हैंडल करते थे। रिलीजन से लेकर पॉलिटिक्स तक सब कुछ वही देखते थे। जो चीज़ नहीं भी करने की होती थी वो भी करते थे। राजा की इन लोगों की निगाह में कोई वैल्यू नहीं थी। राजतंत्र को यही कंट्रोल करते थे और हर एक चीज़ का फैसला भी यही लोग करते थे। नेक्स्ट है किसानों की दयनीय स्थिति। जो किसानों की दयनीय स्थिति थी स्टूडेंट, वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। ठीक है, उन लोगों से काम इक्वल लिया जाता था लेकिन उनसे बहुत ज़्यादा काम लिया जाता था। हर मज़दूर से 23 घंटे 22 घंटे काम करवाया जाता था। खाने में सूखी रोटी प्याज के साथ या दही के साथ या फिर नमक के साथ दे दी जाती थी। दही के साथ बहुत कम दिया जाता था, जब कोई फेस्टिवल या कुछ होता था तब दिया जाता था। अदरवाइज़ रोटी, सूखी रोटी प्याज और नमक के साथ ही दी जाती थी। जो किसानों की भूमि थी उसमें से 67% हिस्सा जो था वो कुलीन लोगों के पास रहता था। वो लोग ही उसको हैंडल करते थे, संभालते थे। और उसके बदले किसानों को उनको पगार भी नहीं देते थे और ना ही उनको फैमिली को चलाने के लिए ढंग के पैसे देते थे। बस जो भी था गुजार बसर हो जाए इस लायक उनको दिया करते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे किसान जो थे या तो भुखमरी की वजह से मर जाते थे या फिर खुदकुशी कर लेते थे कि वो अपने परिवार को चला नहीं सकते हैं। बहुत सारे किसान ऐसे भी थे जो अपने साथ साथ अपने परिवार को भी ख़त्म कर लिया करते थे, जिसकी वजह से कि उन लोगों के बाद उनके परिवार को कौन देखेगा, इस डर की वजह से वो उन लोगों को भी ज़िंदा नहीं रख देते।
नेक्स्ट है श्रमिकों की दशा। भाई लेबर की कंडीशन बहुत ख़राब थी, सेम टू सेम वही हाल था, बहुत 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 बुरी तरीके से काम करवाया जाता था, बहुत ज़्यादा काम करवाया जाता था उनको ही। जो जैसे कि जब हमारा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, औद्योगिक क्रांति जब आई थी, तो उसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो गई थी। मज़दूरों के लिए कोई भी काम करने का टाइम नहीं था, उनको अपने हक़ के लिए बोलने का अधिकार नहीं था। अगर वो गलती से बोल भी देते थे तो बहुत एक्शन लेकर उनको या तो मार दिया जाता था या उनको बहुत बुरी सज़ाएँ दी जाती थी। ये सारी चीज़ें होती थी। एंड उसके बाद है समाजवादी विचारधारा का प्रसार। तो समाजवादी विचारधारा के प्रसार में दो तरीके की चीज़ें थी, समाजवादी क्रांतिकारी दल और समाजवादी डेमोक्रेटिक मतलब लोकतांत्रिक दल। तो क्रांतिकारी दल जो था वो कृषि हित के मुद्दों पर फोकस करता था, और समाजवादी डेमोक्रेटिक जो प्रजातंत्र वाला जो दल था वो मज़दूरों के हितों की बात करता था, कि मतलब वो जो थे हितों के मुद्दों को उठाया करते थे और वो उनके हित के बात किया करते थे। नेक्स्ट है बौद्धिकों की भूमिका। देखो बौद्धिकों की जो भूमिका है यहाँ पर जो बताई जा रही है वो ये थी कि हमारे दो फिलोसोफर सबसे इम्पोर्टेंट हैं, गोर्गी और टॉल्स्टॉय। गोर्गी और टॉल्स्टॉय ने मनुष्यों को मतलब इंसानों को जागरूक किया। टॉल्स्टॉय की पुस्तक थी वॉर एंड पीस, और जो गोर्की की पुस्तक थी वो थी द पहर। पहर इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। तो द पहर जो थी, इन दोनों बुक्स के अंदर इन दोनों ने लोगों को जागरूक किया, उनको शिक्षित किया, उन लोग के राइट्स उनको बताए, और जो हकीकत है उन्होंने उनको वो बताने की कोशिश करी है। रूस एवं जापान युद्ध। जब जापान ने चीन के मंचूरिया क्षेत्र पर आक्रमण किया था ना स्टूडेंट, तो उस टाइम पर रूसी सेना जो थी वो पराजित हो गई थी। तो इससे जो राजतंत्र था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ गया था, और पीड़ित जनता जो थी वो ज़ार के विरुद्ध खड़ी हो गई थी। लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में उभर चुके थे। सामाजिक, आर्थिक और सैनिक स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। ठीक है, इन सबको हैंडल करने के लिए, सेना को बनाने के लिए और सेना से लड़ाई करवाने के लिए हथियारों की ज़रूरत थी, जिसकी वजह से इकोनॉमी ख़राब थी। तो हम हथियार भी मतलब रशिया हथियार भी नहीं बना पाया, ना रख पाया, ना ले पाया। लड़ाई लड़ने के लिए ना सबमरीन्स बना पाया, ना ही जहाज़ों को अपना इम्प्रूव कर पाया, कुछ नहीं कर पाया। और तत्कालीन कारण में इस बात पर फोकस किया गया, जैसे रूस ने साम्राज्यवादी लाभ लेने के पर्सपेक्टिव से मित्र राष्ट्रों के साथ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट तो किया, लेकिन वो ये भूल गया कि उसकी ज़ार निकोलस की वजह से सिचुएशन कितनी ख़राब है। उससे पहले जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई थी उसकी वजह से कितनी ख़राब थी। तो उन सभी चीज़ों को लेकर जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई है वो तत्कालीन कारणों में लिखी जाएगी। ठीक है, इसके अलावा रशिया का मतलब जो हाल देखा गया वो इस तरीके का देखा गया कि भाई रशियन रिवॉल्यूशन का एक तरीके से बहुत बुरा हशर था। रशियन रिवॉल्यूशन होने की वजह से लोगों की सिचुएशन ख़राब थी, भुखमरी, बीमारियां, ये सब चीज़ें बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि उनको ठीक करने के लिए, सब कुछ करने के लिए पैसे नहीं थे लोगों के पास, और सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो गई थी। नेक्स्ट टॉपिक है रूसी क्रांति के दौरान सामाजिक आर्थिक स्थितियाँ। रूसी क्रांति के दौरान सामाजिक आर्थिक स्थितियों में सबसे पहली बात मैं आप लोगों को टाइमलाइन बताऊंगी। सो टाइमलाइन जो है आप इसको बहुत अच्छे से कर लो। इसको आप अगर इसके अंदर की चीज़ें भी नहीं याद रखते, मतलब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें, तो आप इसकी मेन चीज़ें याद रखो। 1885, 1861, 1874 में क्या हुआ, 81 में क्या हुआ, शॉर्ट करके याद रखो, याद हो जाएगा आपको। ठीक है, ये पूरी टाइमलाइन मैंने यहाँ पर लिख दी है, हिंदी में लिखी है। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स आप हिंदी में पढ़िए और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख लो। बड़े बच्चे हो, छोटे बच्चे नहीं हो जो मैं आपको उंगली पकड़ के चलाऊँ। ठीक है, सो हमारी जो सामाजिक आर्थिक विषमताएं थी वो ये थी कि देखो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, हालात बहुत बिगड़ गए थे। सामाजिक हालात तो इतने ख़राब हो चुके थे कि उसको ठीक करना एक तरीके से नामुमकिन के बराबर हो गया था। तो अब ये था कि अब जब सामाजिक हालात ही ठीक नहीं थे तो इकोनॉमी कैसे ठीक होती। अब जब सामाजिक हालात बिगड़े तो इकोनॉमी पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ा। लोगों के पास काम धंधे नहीं थे, लोगों के पास कुछ भी नहीं था,
लोग सिर्फ खाने के लिए मर्डर कर दिया करते थे, खाना चुरा कर खाया करते थे, ये सब कुछ होने लगा था। सामाजिक आर्थिक विषमताओं में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी थी, लेकिन उसमें महिलाओं की भूमिका थोड़ी बहुत ठीक थी। अब ये वाली चीज़ कि इतनी भी ज़्यादा ख़राब नहीं थी कि लोग लूट मार पिटाई कटाई सब कुछ करते थे। कुछ सिचुएशंस धीरे धीरे ठीक भी होने लगी थी। सो वो सिचुएशन जो ठीक होने लगी थी वो हम महिलाओं के अंदर पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है, मतलब आगे के टॉपिक्स में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रूसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका, ठीक है। आगे आपका रूसी क्रांति में महिलाओं की भूमिका, तो देखो ये पूरी आपकी हिस्ट्री बुक के अंदर एकमात्र ऐसी मैं मानूंगी टॉपिक है जो बेचारा अब जाकर एहसास दिलाया कि वुमेंस के लिए भी बहुत कुछ हुआ करता था और होता है। तो महिलाओं की जो सिचुएशन थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी स्टूडेंट्स, बहुत अच्छी थी। महिलाएं कारखानों में काम किया करती थी, महिलाएं घर से बाहर जाकर काम किया करती थी, पैसा कमाती थी और घर को चलाती थी। घर को चलाने में अपने पति का, पिता का, भाई का एक तरीके से मदद करने का रोल अदा करती थी। महिलाओं की सिचुएशन इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई थी कि जेंडर इक्वेलिटी हो गई थी। रशियन रिवॉल्यूशन से पहले ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार भी मिल चुका था। महिलाएं बहुत आराम से बैठ के वोट भी दिया करती थी। तो इसमें यहाँ पर नारीवादियों का ज़्यादा रोल नहीं रहा। नारीवादियों को लड़ना नहीं पड़ा, झगड़ना नहीं पड़ा, चीखना नहीं पड़ा कि भाई वोट दो, महिलाओं को अधिकार दो। तो वो सब कुछ ऑलरेडी मिल चुका था, क्योंकि ज़ार जो था, ज़ार के आने से पहले वाला जो हमारा शासक था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था और वो हर चीज़ में इक्वालिटी को पसंद करता था, ठीक है। सो ये वाली चीज़ थी। तो विमेंस की सिचुएशन बहुत अच्छी होने की वजह से विमेंस घरेलू और बाहर के दोनों तरीके के कामों को हैंडल करती थी। इतनी अच्छी सिचुएशन थी, इतनी अच्छी जेंडर इक्वालिटी थी कि घर के काम में और बाहर के काम में उनका पिता, उनका पति, उनका भाई, तीनों जो मतलब जो भी घर का मर्द होता था वो उनकी मदद करते थे। उन पर पाबंदियाँ या रोक नहीं लगाते थे। औरतों को, लड़कियों को शिक्षा हासिल करने की पूरी परमिशन थी। बहुत सारी औरतें शिक्षा हासिल करने के लिए रशिया से बाहर भी जाती थी, रशिया में भी पढ़ती थी, ठीक है। सो ये विमेंस की वहाँ की सिचुएशन थी और बहुत अच्छी थी। तो कॉन्क्लूजन के अंदर भाई आपको पता है क्या लिखना है, आंसर्स की लाइनें उठा उठा कर लिख देना, बाकी अपना पर्सपेक्टिव लिख देना स्टूडेंट कि रशियन रिवॉल्यूशन एक बहुत अच्छी चीज़ साबित हुई महिलाओं की स्थिति के लिए और जेंडर इक्वालिटी के लिए, कि जेंडर इक्वालिटी हो सकी, पुरुषों और महिलाओं दोनों को इक्वल सम्मान मिल सका, इक्वालिटी मिल सकी और सभी लोगों को इस बात का एहसास हो गया कि महिलाएं भी बहुत कुछ कर सकती हैं। सो स्टूडेंट, आप लोगों की जो 5th यूनिट है वो यहाँ ख़त्म हो गई है। होप सो कि आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं रहा हो। इनकेस कोई डाउट है, प्रीवियस यूनिट्स में कोई डाउट है, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।